31,000 किलोमीटर नए ट्रैक बने, 31,000 किलोमीटर। पूरे जर्मनी का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर है। इतने समृद्ध बड़े देश का पूरा नेटवर्क ही 35,000 किलोमीटर है, राइट। तो मतलब इतना बड़ा देश के नेटवर्क के बराबर रेलवे में जोड़ा गया। लेकिन हमें इतना काम होने के बावजूद भी हमें 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, राइट। तो हमें अगले कई वर्षों तक ये प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब जाके जो कैपेसिटी चाहिए वो कैपेसिटी बनेगी। अगर यही काम 1980 से चालू हो जाता, मान लो 1970 से चालू हो जाता, तो परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। लेकिन कई कई वर्षों तक इस तरह का जो रिक्वायरमेंट था वो नहीं हुआ। कोई नहीं, मोदी जी के समय में रेलवे का जो फोकस आया है, और काम आप स्वयं सभी जगह फील्ड में देखते ही होंगे कितना तेज़ी से काम भी चल रहा है। मतलब लास्ट ईयर एक अकेले पिछले साल में 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़े। 5,300 किलोमीटर का मतलब स्विट्जरलैंड देश है, उस पूरे देश का नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है। इतना बड़ा नेटवर्क एडिशन एक साल में हुआ है। 2014 में पर डे 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नए ट्रैक बनते थे, 4 किलोमीटर्स पर डे। अभी पिछले साल 14.5 किलोमीटर पर डे, 4 किलोमीटर पर डे से 14.5 किलोमीटर पर डे। तो नंबर ये 14.5 जो आपने बताया, हाँ, ये लास्ट ईयर से, ये लास्ट ईयर का डेटा जो एक्चुअल हुआ है काम। नहीं, जो काम हुआ है वो बता रहा हूँ। आगे का मैं प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, अभी जो हो गया है वो बता रहा हूँ। तो ये इतना काम हुआ है। साथ ही साथ इंजन का प्रोडक्शन, कोचेस का प्रोडक्शन, हर तरह से आपको रेलवे का पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा। तो ये अपने को मोदी जी का ये जो थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म में बहुत रेलवे में आप जो अब तक का मोमेंटम बना है, जो अब तक का काम हुआ है, इस काम के बहुत अच्छे रिजल्ट आप इस थर्ड टर्म में देखो। सर एक टाइमलाइन चाहिए आपसे, एक टिकट ऑन डिमांड। देखो मेरी बात सुनो, इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या के साथ प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। सर ऑपोजिशन का कहना है कि सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट काफ़ी दिनों से खाली है। मैं आपको क्लियर बताऊंगा उसमें भी। देखो, ऑपोजिशन जिस तरीके से रेलवे के कर्मचारियों को डिमोरलाइज करने का काम अभी कर रही है, वो अच्छा नहीं है। रेलवे का कर्मचारी इतनी मेहनत करता है, हर टेक्नीशियन इतनी मेहनत करता है, ट्रैकमैन, की मैन, सिग्नल मैन, सब के सब जितनी मेहनत करते हैं, विपक्ष जो अभी प्रयास कर रहा है डिमोरलाइज करने का, वो उचित नहीं है। यूपीए के 10 वर्षों में, जिसमें कांग्रेस लीड थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उस पीरियड में 2004 से 2014 में रेलवे में 4,11,000 लोगों की भर्ती हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में 2014 से 2024 में 5,02,000 लोगों की भर्ती हुई, 25% ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज में। 4,11,000, और तब तो वो भर्ती के लिए भी क्या क्या होता था, राइट, सब जानते ही हैं। चाहे श्री लालू जी का पीरियड हो, आप देखिए अभी नवंबर दिसंबर में जो लेटेस्ट भर्ती वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसकी साइज़ देखिए, और नोट करके अगर आप अपने पत्र में छापेंगे तो भी आपको यश मिलेगा। एक एग्ज़ाम में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 211 शहरों में 68 दिन तक ये एग्ज़ाम, राइट, अलग अलग चलता रहा, 15 भाषाओं में। दूसरा एग्ज़ाम 1,10,00,000 कैंडिडेट्स, 1,10,00,000 कैंडिडेट्स, 191 सिटीज़ में 33 डेज तक चला एग्ज़ाम, 15 भाषाओं में। दोनों एग्ज़ाम में मिला के 1,30,581 लोगों को नौकरी मिली, 1,30,581 लोगों को नौकरी मिली। एक भी कंप्लेंट नहीं, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट।
इतना ध्यान रखा गया कि मान लो कोई आधार अपने हाथ पे को सिलिकॉन का कुछ लगा के आधार ऑथेंटिकेशन गलत करे तो उसको भी रोकने के लिए गर्म पानी के अंदर अंगूठा भिगो के चेक करने का हर तरह के प्रिकॉशंस रख के एग्ज़ाम किया गया। और जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट हुई नवंबर दिसंबर में, तुरंत नई साइकिल चालू की। 32,603 वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड है। बहुत लंबे समय से हमारे छात्रों की डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर आना चाहिए, जिससे कि हर साल वैकेंसीज निकले, हर साल रिक्रूटमेंट हो, ताकि क्यों क्या होता था कि 3-3, 4-4 साल का गैप होने से बहुत बच्चे एज बार हो जाते थे, उम्र का लिमिट क्रॉस हो जाता था। तो हर साल अपॉर्चुनिटीज़ निकले। एनुअल कैलेंडर जनवरी के महीने में पब्लिश किया गया। उसी एनुअल कैलेंडर के तहत ये 32,603 वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं उसमें आगे आने वाले मतलब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में और चौथी तिमाही में, इसमें हर एक में वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैटेगरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहली तिमाही में लोको पायलट्स का, एएलपी का रखा। दूसरी तिमाही में बहुत सारी टेक्नीशियन कैटेगरीज हैं उनको रखा। तीसरी तिमाही में जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज हैं उनको, और चौथी तिमाही में जो हमारी लेवल 1 की पोस्ट होती है, जो ट्रैक की मेंटेनेंस और उसके लिए, उसको रखा। तो ऐसे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से पूरे के पूरे प्रोसेस को किया गया। तो विपक्ष सेफ्टी जैसे मुद्दे को और रेल कर्मचारियों के मोराल को, इसको पॉलिटिसाइज न करे, क्योंकि रेलवे हमारी लाइफलाइन है देश की। इसको जितना मजबूत बनाने का प्रयास करें, उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, यात्रियों की भी जिम्मेदारी है, कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। माननीय महोदय का सवाल यह था कि मतलब इस समय तात्कालिक व्यवस्था क्या हो सकती है? इस समय पूजा का जो समय है, छठ का जो समय है, मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। पिछले छठ के टाइम में भी करीब एग्जैक्ट नंबर बता देंगे आपको, लेकिन मैं अभी आपको समर का बता देता हूँ। गर्मियों के सीज़न में जो पीक रश होता है उसमें करीब 10,000 या 12,000 के आसपास टोटल स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। ये रिकॉर्ड संख्या है। अगर पुराना आप रिकॉर्ड उठाओगे तो 500-600 होती थी, और बाद में मोदी जी के पीरियड में कंटिन्यूसली इसको बढ़ाया गया। और पिछले इस वाला जो समर सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, इसमें करीब 12,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आगामी छठ, दिवाली का जो पीक फेस्टिवल सीज़न होता है उसकी तैयारी ऑलरेडी कर दी गई है। कुंभ आने वाला है, कुंभ की तैयारी भी ऑलरेडी 3 साल पहले से तैयारी चालू की है कुंभ की। अभी हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, वो कंप्लीट हुआ, उसमें भी स्पेशल गाड़ियाँ चलाई गई। इलेक्शन के समय में स्पेशल चली। तो एक बहुत ही मतलब मैसिव अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। आप पिछले साल का डेटा देखो, 700 करोड़ लोगों ने रेलवे से यात्रा की है। 700 करोड़, नॉट ए स्मॉल नंबर है। मतलब इतना मैसिव अरेंजमेंट चल रहा है। देखो, ये बहुत बड़ा देश है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और बहुत ही सिंसियरली मोदी जी की सरकार इस पे काम कर रही है। आप सबका सहयोग भी इसमें लगेगा, राज्यों का भी सहयोग लगेगा, और विपक्ष से भी निवेदन है कि आप अननेसेसरी रेलवे को पॉलिटिसाइज न करें। सर, एक सवाल है, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे थे। वेस्ट बंगाल से क्या दिक्कत आ रही है लैंड एक्विजिशन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? जैसे आपने दूसरे स्टेट से नहीं मांगा, वेस्ट बंगाल से स्पेशली बोला कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हेल्प करें। नहीं, देखिए, ज़मीन हमारे संवैधानिक सिस्टम में लैंड वाला सब्जेक्ट स्टेट के पास होता है, और जब तक लैंड न मिले, ज़मीन न मिले, तब तक आप उसके ऊपर रेलवे का कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? तो सहयोग चाहिए होता है। इसमें राज्य सरकार से, वेस्ट बंगाल की सरकार से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप जनता के बेनिफिट की बात देखिए, इसमें पॉलिटिसाइज मत करिए, और इसमें सहयोग करेंगे तो बहुत काम आगे बढ़ सकता है।
पहले भी आपने चिट्ठी लिखा था ममता बनर्जी को, आगे भी मैं रिक्वेस्ट आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, क्योंकि ये जनता की बात है, जन जन की बात है। धन्यवाद।